वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत सुखदेव जी महाराज की जय। कुंडलिया में क्या कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने में 6 कांटे हैं उसके। साधक के लिए 6 कांटे बताए। यही कांटे यदि धन के लोभ से, प्रतिष्ठा के लोभ से, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं तो यही कांटे कांटे बन जाते हैं। और यही कांटे यदि भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में यदि लग जाते हैं तो यही कांटे फूल बन जाते हैं। कौन से है वो? विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान। विद्या, विद्या पढ़ना, विद्यावान हो गए और ठाकुर जी ने किसी के रूप की सुंदरता दे दी। कोई कोई व्यक्ति देखने में सुंदर लगता है, मुखाकृति देखने में अच्छी लगती है, उसे सुंदर कह रहे हैं। विद्या रूप महत्व, महत्व माने सभी लोग उसको प्रभावशाली, उसके विद्या की, उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। कुल, उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में, विप्र कुल में और विशेष कुल में उसने जन्म लिया। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, महत्व का अभिमान, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, धन और जवानी, ये 6 कांटे हैं। विद्या, रूप, कुल, धन, यौवन, महत्व, ये 6 अभिमान हैं। ये भक्ति के कांटे हैं। खटकंटक देखे जहां जहां, ये जिसके शरीर में ये 6 कांटे एक साथ दिखाई दें तो रहे न भक्ति निदान। होने को तो सबके भीतर गुण होते हैं ये, लेकिन इनका अभिमान जिसके भीतर है, जिसे विद्या का अभिमान है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जिसे ये अभिमान है मैं बहुत सुंदर हूँ, जिसे ये है कि मैं बहुत महत्वशाली हूँ, जिसके अभिमान ये कि मैं बहुत बड़ा ऊंची जाति का हूँ, जिसे यह अभिमान है कि मेरे समान धर्मान कोई नहीं है। जवानी का अभिमान है, हम शरीर का जवान स्वस्थ कोई नहीं है, मैं सबसे हूँ अधिक। तो ये होते तो सब पर प्राय होते हैं, लेकिन इनका अभिमान जिसके भीतर है तो बोले वो ये 6 गुण जो उसको अवगुण के रूप में, कांटे के रूप में परिवर्तित होकर के भक्ति को नष्ट करते हैं। खटकंटक देखे तहां, देखे जहां, रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, भक्ति नहीं हो पाती ऐसी व्यक्ति से निदान व निश्चय। तो फिर क्या करते हैं? बोले संसारी प्राणियों के सामने ये केवल स्वांग मात्र होता है। स्वांग गांव में करते हैं ना, एक प्रकार से वो नाट्य मंचन करते हैं, नट की कला दिखाते हैं। गांव में शोर मचता, चलो स्वांग देख आओ। स्वांग माने तमाशा देख आओ। केवल स्वांग तमाशा मात्र ही रह जाता है। नहीं रिजवन भरतार के, भरतार माने इष्ट, अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने परमात्मा, अपने भगवान को रिझाने के लिए गुण नहीं हो पाते। देखिए सूरदास जी, परमानंदास जी, गोविंद स्वामी कितने गुणवान थे, कितने रूपवान थे। स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी महाराज कितना गायन में प्रवीण थे। हरिराम व्यास जी कितने बड़े विद्वान थे, विद्यावान थे,
लेकिन उन्होंने अपनी विद्या, गुण और संगीत को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। उन्हें अभिमान नहीं था, तो वो कांटे फूल के रूप में बन जाते हैं। और वो अभिमान हो गया तो हम अपने भरतार को नहीं रिझा सकते। नारद जी भी तो बहुत सुंदर गाते हैं, उनका गायन सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। एक गंधर्व लोग भी गाते हैं, एक संत भी गाते हैं, एक धन लेकर गाने वाला होता है, एक वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए गायन करता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। विषयी हाथ बिकाए, इन 6 गुणों का अभिमान जिसे हो जाता है वो के स्वांग मात्र रहता है और विषयी लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। जो विषयी है उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। नहीं रिझवन भरतार के, वो अपने प्रीतम को रिझा नहीं सकता। जगवंचन के हेत वांछना, वांछना माने मांगना, पर संसार से भीख मांगने की इच्छा, संसार से कुछ प्राप्त की इच्छा के हित ही सर्वगुण सीखे जिद्या, और सभी विद्या को जिद्द के साथ सीखता है। चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, कुश्ती हो, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता है, वो सहज में नहीं आती, वो जिद्द के साथ हट करके सीखा जाता है। सारी विद्याएं जिद्द करके सीखी और भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान की प्रसन्नता और उसको भक्ति का माध्यम नहीं दिया तो भगवत भक्ति विहाय, विहाय माने छोड़ना। इन गुणों को भगवान की भक्ति का आश्रय न बना करके केवल संसार के प्रति इनका दुरुपयोग किया तो बोले भगवत भक्ति विहाय कहा कीनो पढ़ी विद्या। इन सारी विद्याओं को पढ़ करके तुमने क्या प्राप्त किया, क्या मिला? यदि मूल ही छूट गया तो और क्या करने से? जो कुछ भी संसार की संपत्ति हम लोगों को प्राप्त हुई है केवल भगवान की सेवा के लिए ही हमें सारी सुविधाएं दी गई है। भगवान को समर्पित करके ही हम किसी भी वस्तु का सदुपयोग करते हैं। यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो ये सारी संपत्ति हमारे लिए, हम आपके लिए विपत्ति का स्वरूप धारण करके अधो मार्ग प्रशस्त करती है। ये बात श्री भगवत जी महाराज यहाँ प्रदर्शित करते हैं। आगे की कुंडलिया में सतगुरु की विशेषता वर्णन करेंगे। गुरुदेव जो मुख से निकालें उन शब्द रूपी जल को भाव के साथ हृदय में ग्रहण करें और फिर संतों की और फिर संगत करें। गुरुदेव के द्वारा मंत्र पहले दीक्षा और फिर शिक्षा, दीक्षा ग्रहण करके गुरु जी से मंत्र लेकर के और फिर विधिवत शिक्षा ग्रहण करें, सत्संग करें और उस पर विचार विमर्श करें। इस भाव को सतगुरु शब्द सुस्वात जल शिष्य सीप ही हो, ये कुंडलिया पर आगे के सत्र पर चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।